हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। घर जिसकी चार दीवारों में हम रहते हैं, एक घर जिसके सरहदी किनारों में हम परिवार के साथ रहते हैं और ख्वाबों का आशियाना बनाते हैं और हर मौसम के हसीन बहारों को उन घरों में हम बिताते हैं। वफा के रंगों से रंगी हो दीवारें उसकी, उस घर की छत पे सितारों में सदा तुम रहो। मोहब्बत के फर्श पर सजी हो कालीन उसकी, भरोसे की मजबूत सहारों में तुम रहो। और दोस्तों, घर एक ऐसी जगह जो खूबसूरत आशियाना होता है, लेकिन कभी कभी ये आशियाना हमारे जीवन को नरक बना देता है। कारण होती है छोटी छोटी गलतियाँ जो अक्सर हम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। घर में जो भी बरकत होती है वो ऊर्जा से ही प्रभावित होती है, क्योंकि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव होने लगे, उस घर में हर प्रकार की परेशानियां बढ़ने लगती है। घर में धन का अभाव होने लगता है और धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर का कभी रुख नहीं करती। अक्सर जब हम वास्तु की बातें करते हैं तो घर में ऊर्जा को ध्यान रखते हुए, चाहे वो घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कहीं भी सकारात्मक बदलाव या सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में हम वास्तु में विश्वास रखते हैं। वास्तु सिर्फ मकान की दीवारें, दिशाएं ये नहीं होती, बल्कि घर में, किसी भी घर में, दुकान में, कहीं भी फैक्ट्री हो, प्लांट हो, कहीं भी रखा हुआ हर एक सामान हमारे परिवार के सदस्यों को, उनके जीवन को प्रभावित करता है। जिस घर में अधिक कचरा होता है, पुराना सामान होता है, वहाँ अपने आप ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और उस घर में धन का अभाव होने लगता है। ऐसे घरों में लोग ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं और सारा का सारा धन बीमारियों में चला जाता है। इसलिए घर से ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र में हम ऐसा मानते हैं कि घर की ऊर्जा, यानी कि इसे हमें सकारात्मक बनाकर रखना, पॉजिटिविटी ला करके अपने घर पे रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि घर की ऊर्जा घर में बरकत को खींच कर ला सके, धन की देवी को सदा के लिए आपके घर पे विराजमान कर सके। हर घर में ऐसा ज़रूर सामान होता है जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को भर देता है और हम जाने अनजाने इन बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले इन सामान को अपने घर से इस बार बाहर निकालें, ताकि घर में आपके बरकत के द्वार खुल सके और आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी सदा निवास कर सके। घर के मुख्य द्वार को आपको अच्छा रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो टूटा फूटा ना हो, क्योंकि घर का मुख्य दरवाज़ा यानी प्रवेश द्वार, माता लक्ष्मी भी आपके घर पे वहीं से प्रवेश करती है। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा कहती हूँ सजा संवार के, रोज़ सुबह उसको साफ सुथरा करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, गंगा जल, गौमूत्र का छिड़काव करें और अपने घर के द्वार को सजा कर रखें, स्वस्तिक चिन्ह आदि व ये बना करके रखें। टूटा फूटा दरवाज़ा आपको घर का मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती है। टूटे फूटे किचन में आपको बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोगों के घरों में टूटे हुए कप होते हैं या कांच के बर्तन है, जो कांच की क्रॉकरी यूज़ करते हैं वो फट जाते हैं। स्टील की कटोरियाँ, बाटियाँ होती है वो फट जाती है, फिर भी उसे यूज़ करते रहते। प्लेट्स हैं टूट गई, चम्मच है, चम्मच के हैंडल्स टूट गए, वो यूज़ करते रहते। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके घर पे वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रकार कोई ख़राब मिक्सी हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो आपके घर पे ख़राब पड़ा हुआ है कई दिन से, जिसे आप पिछले 2 साल में यूज़ नहीं किया आपने एक बार भी, तो आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें होती है ये घर में पड़े पड़े कबाड़ का रूप ले लेती है और आपके घर में नेगेटिव रेज फेंकती हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप जो भी आपको लगता है कि आपके घर पे कर्ज बढ़ रहा है या प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, घर में दुर्भाग्य ज़्यादा हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, विपदाएं आ रही है, तो एक बार इन तरह की चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी जो परेशानियां हैं उनको हटाने के लिए अपने घर की जो पुरानी टूटी फूटी चीज़ें हैं इनकी ओर एक बार नज़र दौड़ाना चाहिए। जैसे कुछ लोग बंद पड़ी हुई घड़ी है, काफ़ी साल हो गए, घड़ियाँ काम में नहीं लेते हैं, ख़राब हो गई है, बैटरी नहीं है, लेकिन आप यूज़ नहीं करते। आजकल मोबाइल पे आप घड़ी देख लेते हैं, पर बंद पड़ी हुई घड़ी को आपने घर पे रखा हुआ है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। रुकी हुई घड़ी आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके कोई काम ना अटके, तो या तो अपनी बंद घड़ी को चालू कर लीजिए या फिर उसे आप हटा दीजिए। रुका हुआ समय यानी बंद घड़ियां घर के लोगों की उन्नति में बाधक सिद्ध होती है।
इसी प्रकार अगर आप अपने घर पे पुरानी कपड़े आदि बहुत सारे कपड़े खरीदते रहते हैं और पुराने कपड़े इकट्ठे होते जा रहे हैं, आपने पोटली बना करके रख दी है। अक्सर मैंने देखा है लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की पोटलियाँ होती ही होती है। सोचते हैं चलो होली दिवाली आएगी उसको बंद करके रख देते हैं और फिर सोचते हैं चलो कभी देख लेंगे, दान कर देंगे। लेकिन शायद सालों साल हो जाते, पुरानी चादरें हों, कपड़े हों, ये सभी चीज़ें हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती जाती है और हम उनको ऐसे कैसे पोटली बना के रखते हैं, सोचते हैं हमने तो साफ सुथरा करके उसे बांध के एक कोने में रख दिया। ऐसा ना करें। इस प्रकार के अगर आपके भी घर में पुराने कपड़े आदि हैं तो उनका दान कर दीजिए या फिर आपको किसी और काम में इसका उपयोग करना चाहिए। टूटी फूटी चप्पलें आदि भी अगर है, सिर्फ कपड़े ही नहीं, टूटी फूटी चप्पलें, पुरानी चप्पलें या छोटी हो गई चप्पलें, बेकार जो भी चप्पलें हैं उनका, जूते चप्पलों का ढेर आप मोह माया में ना लगाएं। इसे तुरंत आपको घर से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे जूते चप्पल घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं। सिर्फ वही जूते चप्पल रखें जो घर के लोग पहनते हैं और जो अच्छी हालत में है। दोस्तों, मोबाइल हम कैसे छोड़ सकते हैं? स्मार्टफोन ने इंसान को और डबल स्मार्ट बना दिया है और स्मार्टफोन की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, 1-2 साल के बाद घर में इकट्ठा होते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो इतना उसका महंगा हो जाता है उसको रिपेयर कराना कि इंसान सोचता है चलो नया फ़ोन ही ले लें और पुराने को रख के छोड़ देता है। ऐसे में आपको घर में फ़ोन का घरों में अंबार नहीं लगाना चाहिए। अगर फ़ोन ख़राब है या तो उसे ठीक करवा के यूज़ कीजिए या फिर उसको फेंक दीजिए, क्योंकि आपके घर में पड़ा हुआ ये पुराना फ़ोन आपकी बुरी किस्मत को न्योता देता है। जितना जल्दी हो सके उसे घर से बाहर फेंक दीजिए। इसी प्रकार से अगर कांच भी टूट गया मोबाइल का, कांच तो आपको कोई भी नहीं रखना चाहिए टूटा हुआ, मिरर हो या किसी भी तरह से कोई भी चीज़ का कांच टूटा हुआ हो, क्रैक हो, फोटो फ्रेम हो, कोई शीशा हो, आपको बता दूं कि टूटा हुआ कांच वास्तु दोष घर में ज़बरदस्त वास्तु दोष करता है, मानसिक तनाव बढ़ाता है, घर में लोगों में कलेश बढ़ाता है, परिवार के लोग मानसिक कष्ट झेलते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी फूटा हुआ कांच आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके घर में कोई भी फर्नीचर है वो ख़राब है, टूटा हुआ है या चरमराता है, अलमारियों के दरवाजे, वार्डरोब की अलमारी खोलते हैं तो आवाज़ होती है, बेड पर सोते हैं तो वो आवाज़ होता है, टूट चुका है वो पलंग, ऐसे में आपको फर्नीचर की रिपेयरिंग करानी चाहिए। वही फर्नीचर रखिए जो ठीक हालत में है। अगर रिपेयर होने की हालत में नहीं है तो ऐसे फर्नीचर को आपको घर से निकाल देना चाहिए। चरमराते फर्नीचर से निकलने वाली आवाज़ को अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ फर्नीचर कहा जाता है, घर में अगर टूटी हुई खाट हो, पलंग हो, तो ये रखने से वैवाहिक जीवन में कलह होता है। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपके साथी के साथ आपका जीवन खुशी खुशी बीते, आने वाले समय में आप उनके साथ अच्छे से रह सकें, तो घर से जो भी टूटा हुआ फर्नीचर है वो आपको हटा देना चाहिए। कोई भी पुराना अगर तस्वीरें पड़ी है, कोई भी इस तरह की तस्वीरें हैं जो घर में नेगेटिविटी लाती है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे डूबा हुआ जहाज हो, फुवारे हो, जंगली जानवर के चित्र हो, कांटेदार पौधों के चित्र हो, ये सभी का मन पर, या सैड जो पिक्चर्स हों, ये सभी का मन पर बहुत ही गहरा और उल्टा प्रभाव पड़ता है। लगातार इन चित्रों को देखने से आपके जीवन में बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। ऐसे में इन्हें आपको घर से हटा देना चाहिए। कई बार लोगों के घरों में बड़ा सा दवाई का बॉक्स होता है, सालों से वही दवाइयाँ चली आ रही है और उसे एक्सपायरी डेट भी ओवर हो गया लेकिन उसे हटाते नहीं हैं। बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी रहती है, सालों तक कोई इस्तेमाल नहीं होता और इसलिए ऐसी दवाइयाँ भी आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती, इन्हें आपको तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इसी तरह से पेन आदि भी, बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है, पेन पेंसिल, बच्चे कई बार पढ़ के बड़े हो गए, कॉलेजेस में चले गए, लेकिन पेरेंट्स ने पेन पेंसिल्स बच्चों की यादगार में उठा के रखा है, उनके पेंसिल बॉक्सेस उठा के रखे हैं। माना जाता है कि बच्चों के करियर में परेशानियां पैदा करता है, तो अगर उनकी पुरानी चीज़ें ठीक है, कोई अच्छी है, सुंदर सी चीज़ है, कॉस्टली है, उसे आप अच्छे से उठा के या मेमोरी के लिए एक आध चीज़ रख लीजिए कि हाँ ये मेरे बच्चे की मेमोरी है, लेकिन बाकी चीज़ों को कबाड़ की तरह इकट्ठा करके घर में ना रखें। उनकी मेमोरीज बोल करके खाली बंद पड़े हुए पेन आदि आपको बिल्कुल हटा देने चाहिए। अब आते पूजा घर पे, अक्सर यही करते हैं, खंडित मूर्ति, फटे हुए फोटो, सालों से उसी की पूजा की जा रही, पानी से गीला हो चुका है, अंदर से उसमें खंडित हो चुका है, टूट चुका है, कांच का फ्रेम टूट चुका है, लेकिन फिर भी या मूर्तियाँ क्रैक हो गई है, नीचे से घस गई है, खा गया है बिल्कुल पानी से लग के, वो लोग उसी की पूजा करते रहते। नहीं,
जो भी पूजा पाठ हम करते हैं वो आध्यात्म में नयापन होना चाहिए, आध्यात्म में प्योरिटी होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर खंडित होती है तो वो आपके अध्यात्म को डाउन करती है। इसलिए मंदिर से खंडित मूर्तियाँ, खंडित जो भी बर्तन है पूजा आदि के, वो आपको हटा देने चाहिए। ये अशुभ माना जाता है। और कोई भी अगर खंडित, सिर्फ एक शिवलिंग होता है जिसको खंडित नहीं मानते हैं, बाकी आपको कोई भी चीज़ अगर टूट गई है, कोई भी मूर्ति आदि, उसे आप अधिक समय तक घर में ना रखें। उसे आप पानी में विसर्जित कर दीजिए या किसी पीपल के नीचे रख दीजिए, ये ठीक रहता है। बाकी इसकी उपस्थिति घर में अच्छी नहीं मानी जाती है। कोई लोग ज्योतिष की भी चीज़ें रखते हैं काफ़ी सारे। अब मैंने किसी को बोला आप पुखराज पहन ले, बोला मैम मेरे पिताजी का पुखराज पड़ा है, वो मैं पहन लूँ क्या? बहुत अच्छा क्वालिटी का पुखराज है। दोस्तों अगर आपके पिताजी ने, देखिए कोई भी चीज़ जो पत्थर होता है या नग होता है वो निगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। तो जब आपके फादर ने उसको पहनी हुई है तो उनकी बॉडी की ऑलरेडी निगेटिविटी उसने उस पत्थर ने या उस नग ने एब्जॉर्ब करके रखी है। अब जब आप पहनेंगे उसको तो वो सारी निगेटिविटी आपके शरीर के अंदर पास ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी है। इसलिए कोई भी अनावश्यक पत्थर, नग, कोई अंगूठी, कोई ताबीज किसी ने दिए, बाबा वगैरह ने, कोई रास्ते चलते किसी ने दे दिया है और उसे आप ला करके घर पे रख दिए लॉकर में या अपने जो पर्सनल सामान है वहाँ पे, आपको नहीं पता चलता है कौन सा नग या कौन सा स्टोन या कौन सी ताबीज आपको फ़ायदा पहुँचा रही है, कौन सा नुकसान पहुँचा रही है। इसलिए इन चीज़ों को आपको घर से बिल्कुल बाहर करके रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, सुंदर से सजा के रखें। कोई भी मकड़ी के जाले वाले हो जाते हैं, कहीं पे भी घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, मकड़ी के जाले आदि ना रखने दें, ये वास्तु दोष पैदा करते हैं। घर की छत वगैरह है तो वहाँ पर आपको गंदगी नहीं इकट्ठी करके रखनी चाहिए, कबाड़ नहीं रखना चाहिए, फालतू सामान हो जो भी, ये सभी पितृ दोष भी उत्पन्न करते हैं। तो इस पितृ पक्ष में आप अपने घर की सफाई भी ज़रूर करें, क्योंकि पितृ दोष लगता है। और अक्सर हम अपने घर को सजाने के लिए ड्राई फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो घर को सजाने के लिए फ्रेश फ्लावर्स का इस्तेमाल कीजिए। सूखे फूलों को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। कई बार समय की कमी के चलते हम फूलों को बदल नहीं पाते, वो भी सूख जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी का संचार करती है, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है, हमारी पॉजिटिविटी को नष्ट करती है, हमारे करियर को नष्ट करती है, हमारे जीवन की सुख संपत्ति को नष्ट करती है। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें अपने घर पे ना रखें। इससे हमारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है, साथ ही मुश्किलें भी बढ़ती है। तो मैंने भी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई है कि जिन चीज़ों को आपको अपने घर पे जगह नहीं देनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है, नवरात्र आने वाले हैं, और नवरात्र के पहले हमें अपने घर को सजाने के लिए, माँ दुर्गा के आवाहन के लिए अपने घर को साफ सुथरा करके रखना है। तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। जो भी पुरानी चीज़ें उन्हें घर के बाहर कर दीजिए, बिल्कुल अपने रिश्तों को नहीं, अपने जो मन की कड़वाहट है उसे भी साथ में बाहर कीजिए। और फिर ढेर सारी स्पेस बनाइए अपने घर में शुभता का आगमन के लिए, सकारात्मकता के आगमन के लिए, ताकि हम भी अपने घर को अच्छे से सजा करके और अपने घर पे पॉजिटिविटी का आह्वान कर सकें। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं आपको नवरात्र के पहले अपने घर लेकर के आनी है, ताकि पहले सारा कचरा बाहर कीजिए। इसके बाद आपको बताऊँगी कि कौन सी वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको घर में लानी है, ताकि आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी का पास हो सके। टेक केयर फ्रेंड्स, माँ के आगमन की तैयारियाँ शुरू कीजिए। लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के प्रश्न हो वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।